हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मेडिक्स। आज हम सीखेंगे डाइक्लोफेनेक टैबलेट के बारे में और जानेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में, फिर जानेंगे उसके डोज के बारे में और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और जानेंगे कि कौन सी कंडीशन में उसका उपयोग ना करें। डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट। डाइक्लोफेनेक इज़ अ मेडिकेशन in the non-steroidal anti-inflammatory drug class that used to treat pain and inflammatory disease such as gout and arthritis। यानी कि ये जो डाइक्लोफेनेक टैबलेट है ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्लास में आती है। उसके साथ ही ये काम करती है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए और पेन को कम करने के लिए, जैसे कि गॉट और आर्थराइटिस में। जानते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट के डोज के बारे में। तो इसका डोज होता है 50 mg TDS और BD, यानी 3 टाइम या 2 टाइम हम इसे ले सकते हैं। जो शुरुआत करनी चाहिए इसकी वो लो डोज से शुरुआत करनी चाहिए, मिनिमम डोज से 50 mg 2 बार, वो भी इनफ होता है दिन में। डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट के इंडिकेशंस को हम देखते हैं। क्विक रिलीफ ऑफ पेन एंड एडिमा, टूथ एक, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, बर्साइटिस यानी कि पेन इन शोल्डर, हिप एंड एल्बो, एंकलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन वर्टिब्रा। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन एंड इन्फ्लामेशन, यानी कि ये जो मेडिकेशन है ये बहुत जल्दी रिलीफ देने के लिए काम आती है। टूथ एक में भी काम आती है, आर्थराइटिस में, ऑस्टियो आर्थराइटिस में, पेन इन शोल्डर, हिप एंड एल्बो, जो अपने जॉइंट्स होते हैं उसके दर्द के निवारण के लिए भी इसका उपयोग होता है, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए भी इसका उपयोग होता है, और ऑपरेशन के पहले या ऑपरेशन के बाद में भी इसे दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट के एडवर्सिव इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसमें होता है एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, नोजिया होता है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है और स्किन के ऊपर रैशेज आने के चांसेस होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग और हेपेटिक एंड रीनल डैमेज। यानी कि जो डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट है इसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे है कि एपिगैस्ट्रिक पेन यानी कि पेट में दर्द होना, नोजिया या फिर सर्दी उल्टी कह सकते हैं, हेडेक सर दुखना, सर चकराना, डिजीनेस चक्कर आना, रैशेस स्किन के ऊपर रैशेस आना, और गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग यानी कि जो पेट के अंदर पित्ताशय है या फिर गैस्ट्रिक कोई भी चीज़ है उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। हेपेटिक एंड रीनल डैमेज यानी कि लीवर को या फिर किडनी को डैमेज करने के लिए ये कारणीभूत ठहरता है। अब बात करते हैं डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, यानी कि ये टैबलेट कब नहीं लेने चाहिए। तो पेप्टिक अल्सर में, किडनी डिसीज़ में, लिवर डिसीज़ में, इन्फ्लामेटरी बॉयल डिसीज़ या फिर चिल्ड्रन अंडर 7 years ऑफ एज यानी कि 7 साल के नीचे के बच्चों के लिए ये डाइक्लोफेनेक टैबलेट यूज़ नहीं करनी चाहिए। और जिन पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, पेशेंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर, उन्हें भी ये टैबलेट नहीं देनी चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी डाइक्लोफेनेक मे कॉज मिसकैरेज, प्रेगनेंसी लॉस, सीरियस ब्लीडिंग और प्रीमेच्योर बर्थ। बेबी इज़ बोर्न टू अर्ली इफ़ टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम डाइक्लोफेनेक टैबलेट को प्रेगनेंसी में देते हैं या फिर लेते हैं तो डाइक्लोफेनेक टैबलेट के वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, प्रेगनेंसी लॉस होने के चांसेस होते हैं और सीवियर ब्लीडिंग यानी कि बहुत ज़्यादा प्रमाण में ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। और कभी कभार अगर प्रेगनेंसी कुछ ज़्यादा साल की है या फिर 8वां महीना चालू है, 7वां महीना चालू है, तो जो बच्चा है वो जल्दी बॉर्न होने के चांसेस रहते हैं। तो ये थी जानकारी डाइक्लोफेनेक सोडियम टैबलेट के बारे में। इसी तरीके के मेडिकल नॉलेज के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।